अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप लोग सब एकदम ठीक है, बिंदास है अपने अपने घरों में। तो मेरे व्लॉग्स को आप लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, आई होप सो। तो वेलकम बैक टू वाइब विद सना। तो चलिए मेरे साथ वाइब करने के लिए रैक नाइट मार्केट में तो ये टूर कराने वाली हूँ मैं। ये हमारे घर के बहुत ही ज़्यादा करीब है। तो हम लोग आ गए थे, लेकिन हम लोग को पता नहीं था कि ये यहीं पे है। एवरी रमज़ान, बकरीद या कुछ कुछ दिनों में एक्सपो लगता है यहाँ पे। तो एक एक्सपो सेंटर है, तो हम लोग सोचे थे कि यही ऐसी कैजुअली लगा होगा, लेकिन ये कुछ डिफरेंट वाला था। जैसे हम एंटर हो गए, छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए थे। यहाँ का अरेबियन कल्चर वाले ड्रेसेस, फूड, इनका हर चीज़। तो ये हमेशा जो नॉर्मल लगता है एक्सपो, वो वाला नहीं था। तो ये रैक नाइट मार्केट है, जो कि डिफरेंट है, जो कि मैं पहली बार देख रही हूँ ये चीज़ यहाँ पे। जो नॉर्मल एक्सपो होता है वो बिल्कुल भी डिफरेंट होता है, ऐसा नहीं होता है। बाहर पहले स्टॉल्स होते हैं जो कि खाने के होते हैं, कुछ भी टॉयज वगैरह इस तरह की चीज़ें, एंट्रेंस पे इस तरह की चीज़ें होते हैं। तो इसके अंदर एक हॉल है, तो वहाँ पे एक्सपो लगता है, लेकिन ये एक्सपो नहीं था, रैक नाइट मार्केट है। तो ये इनका सेटअप है। तो विंटर्स में शायद ये हमेशा लगता है, जो कि एवरी न्यू ईयर में यहाँ पे क्या कलेक्शन आया है इनका, वो सब कुछ यहाँ पे ये लोग डिस्प्ले कर रहे थे। ये सिर्फ बाहर के स्टॉल्स ही दिखा रही हूँ मैं, आउटसाइड जो स्टॉल्स लगे हैं वो ही दिखा रही हूँ मैं बस। ये तो सिर्फ कैजुअल चीज़ें थे, जो कि नॉर्मली अंदर एक्सपो लगता है हॉल में। एक हॉल है, अंदर एक हॉल में जो एक्सपो लगता है, एग्जीबिशन लगता है, वो तो कुछ अलग ही लेवल का था, जो कि मैं पहली बार देख रही हूँ। लिटरली उसके अंदर कोई नहीं था। सिर्फ यहाँ के अरबिक लोग ही थे यहाँ वहाँ पे उसमें। तो मैं उसके अंदर चले गई थी, और जेंट्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं थे। जो नॉर्मल एक्सपो होता है वहाँ पे हर कोई अलाउड होता है, तो बड़े बड़े शॉप्स वगैरह लगते हैं। लेकिन इस बार एक लेवल ही अलग था उसका, बहुत ही डिफरेंट था। तो यहाँ पे कुछ अलग ही दुनिया बनी हुई थी। छोटे छोटे हैम्पर्स बने हुए थे, गिफ्ट्स रैप होके थे। तो हर चीज़ का एक सैंपल रखा हुआ था यहाँ पे। तो लोग यहाँ पे आके परचेज़ कर रहे थे। बाहर हर कोई थे, बाहर हर कोई नॉर्मल लोग जो यहाँ पे रिसाइड करते हैं, यहाँ पे विजिट पे आते हैं। कहीं हर जगह के लोग, यहाँ के जो खुद इमाराती लोग थे, हर कोई थे बाहर एरिया में। तो यहाँ पे बाहर आउटडोर गेम्स है, बच्चों के लिए फन एक्टिविटीज़ है, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स है, जो कि ऑब्वियसली यहाँ का इमाराती फूड वगैरह हर चीज़ थी यहाँ पे। लेकिन अंदर जो दिखाई दे रहा है आपको अभी अंदर, वो एकदम अलग ही दुनिया थी। कोई नहीं था जैसा नॉर्मल हम जैसे रेसिडेंट्स होते हैं, वहाँ पे कोई नहीं था। तो आप ये वीडियो को एंड तक देखिए, आपको समझ आएगा कि अंदर क्या था, कुछ अलग ही दुनिया थी। तो ये बच्चों के लिए छोटे छोटे एक्टिविटीज़ थे यहाँ पे। नॉर्मल एक्सपो में ये सब चीज़ें होते हैं हमेशा, लेकिन बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी लेवल में होते हैं। बड़े बड़े स्विंग्स वगैरह लगे हुए होते हैं। तो ये हर चीज़ छोटा छोटा सेटअप था। पहले लगा हुआ था शायद, अभी सुनने में आया था कि ये थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो गया है। एक्चुअली हम कहीं और जा रहे थे, लेकिन हम लोग को पता चला कि चलो अब हम यहीं सामने से गुजर रहे थे, तो हम बस ऐसे ही आ गए ये वीकेंड के रात में। तो ये सारा कुछ गेम्स वगैरह हर चीज़ पेड थे बच्चों के लिए, पे करके वो खेल सकते हैं। यहाँ के इमाराती लोग का शायद शॉपिंग स्पॉट होगा ये, कुछ न्यू आइटम्स कलेक्शन शायद वो लेकर आए हैं, तो यहाँ पे डिस्प्ले करके दिखा रहे हैं। तो लिटरली बहुत ही कम लोग थे यहाँ पे, जो कि वही लोग थे हम जैसे कॉमन लोग, जस्ट आउटसाइड बाहर ऐसे ही नॉर्मल कैजुअली घूम रहे थे, बस बाहर ही थे, अंदर कोई नहीं थे। आपको मैं अंदर दिखाऊंगी। शॉकिंग था, बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए। खाने के कई सारे फूड स्टॉल्स लगे हुए थे यहाँ पे, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स, इमारती फूड यहाँ पे कुछ लगे हुए थे। कुछ अलग साइड पे भी खाने के अच्छे खासे रेस्टोरेंट्स फूड स्टॉल्स लगे हुए थे। और बैठने का सेटअप बहुत एक एक्स्ट्रॉर्डनरी लेवल पे रखा गया है। आउटडोर में बहुत कुछ जगहों पे ही बैठने का बहुत प्यारा प्यारा सेटअप बनाया रखा हुआ है। और यहाँ पे बैठने के लिए विंटर के लिए हैंग आउट करने के लिए इस तरह के बहुत ही प्यारा सेटअप, जो कि इनके खुद के लिए लोग ने बनाया रखा है सेटअप। तो बहुत ही अच्छा था, बैकग्राउंड्स बहुत अच्छे थे, सिनेरियोज बहुत अच्छे थे। एक्सपो की तरह ही था, रैक नाइट मार्केट थी। तो अभी मैं अंदर जा रही थी, बाहर का सारा आउटलुक लेकर मैं अभी अंदर जाने वाली थी। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि ब्राइड शो 2026। तो यहाँ पे अंदर जाने पे पता चला कि जेंट्स अलाउ नहीं है। तो ये कुछ अलग ही दुनिया थी। पहले अगर एक्सपो होता ना तो कुछ डिफरेंट ही होता वो, छोटे छोटे स्टॉल्स और भीड़। यहाँ पे कुछ अलग ही दुनिया थी। तो बड़े बड़े बिग डिजाइनर्स यहाँ के, उनके खुद के मॉडल्स को अपना खुद का ब्रांड, अपना खुद का ड्रेस पहनाकर शो करवा रहे थे। लोग यहाँ पे आके परचेज कर रहे थे। एक छोटा सा क्लॉथ भी क्यों ना न्यू लॉन्च हुआ है, वो हर चीज़ यहाँ पे थी। तो मैं कुछ भी नहीं ली, 1% भी यहाँ पे नहीं ले सकी मैं वीडियो। शायद ही कुछ इतना लग्जरी मेरी लाइफ में पहली बार देख रही थी। शायद
शायद यहाँ पे एक एक ड्रेस लाइक 40-60,000 दिरहम्स के इस तरह होंगे, लाइक 10,000 भी बहुत कम होगा, यहाँ का लीस्ट वाला प्राइस होगा शायद। तो न्यू अबाया या छोटा छोटा क्लॉथ भी क्यों ना हो, जो भी न्यू आया है 2026 के लिए, तो वो यहाँ पे सैम्पल्स टाइप रखे हुए हैं। और यहाँ जो बिग बिग डिज़ाइनर्स हैं वो यहाँ पे दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं यहाँ की इमारती वुमेन के लिए। तो देखने में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट चीज़ दिखी मुझे, और डिफरेंट टाइप ऑफ मेकअप थे। शायद ब्राइड्स को ये लोग यहाँ पे इस तरह सजा के देते हैं। तो छोटे छोटे गिफ्ट हैम्पर्स, ऊद, परफ्यूम्स, कुछ भी छोटी छोटी चीज़ जो न्यू आई थी 2026 के लिए, हर चीज़ यहाँ पे सजाई हुई रखी थी। तो मैं वहाँ पे मोबाइल ऑफ करके पूरा सब कुछ मैं खुद देख के बाहर आ गई। उसके बाद मेरे हस्बैंड यहाँ पे वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे बच्चों के साथ फन गेम्स खेल रहे थे, एक्टिविटी हो रही थी बच्चों के साथ। गिने चुने बच्चों को ऊपर स्टेज पे बुला के वो लोग गेम्स खिलवा रहे थे और छोटे छोटे गिफ्ट्स भी दे रहे थे। तो उसके बाद हम ज़्यादा रुके नहीं, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी, ऑलरेडी हम सबकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रह रही है। तो हम निकल गए घर के लिए। नेक्स्ट डे ऑफिस भी था मेरे हस्बैंड का, तो ज़्यादा देर हम बाहर ठहरे नहीं। तो ये था आज का मिनी सा या छोटा सा मीडियम वाला व्लॉग। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।